आज जो हमारे गेस्ट हैं इनके साथ मैं पॉडकास्ट करने के लिए शायद पिछले 2 साल पहले मैंने कांटेक्ट किया था, लाइक 2022 में 2020 में, जब मैं शुरू कर रहा था अपनी ऑनलाइन बिजनेस की जर्नी। बेसिकली इट वाज वेरी बिगिनिंग, तो आई फॉलोड हिम और काफी कुछ वहां से सीखने को भी मिलता था। तो मैंने इन्हें उस वक्त अप्रोच किया था 2020 में। आफ्टर 2 years फाइनली आज ये दिन आया, लाइक आई एम हैविंग हिम ऑन दिस पॉडकास्ट। तो थैंक यू सो मच गौरव मदान सर फॉर कमिंग ऑन दिस पॉडकास्ट, टेकिंग योर टाइम आउट एंड बीइंग ओवर हियर। बिकॉज मेरे लिए काफी बड़ी बात है, बिकॉज यू नो लाइक आई अप्रोच्ड यू 2 years बैक एंड टिल नाउ, लाइक फाइनली द डे हैज कम व्हेन यू आर ऑन दिस चैनल। बट सही भी है, लाइक यू केम ओवर हियर जब मेरे पास थोड़ी अच्छी ऑडियंस भी हो गई है, सो दैट वी कैन हेल्प मोर एंड मोर पीपल। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अप। और आप में से बहुत सारे लोग इनको जानते भी होंगे, लाइक मेनी ऑफ यू नो हिम कि हु इज। इंट्रोडक्शन देना थोड़ा सा बेकार होगा, मतलब कोई मतलब नहीं रहेगा उस चीज़ का, बट स्टिल आई कैन टेल पीपल जो बिल्कुल नए हैं कि ही इज द पर्सन हु डज फेसबुक एड्स, ही इज द पर्सन हु डज एफिलिएट मार्केटिंग, he also creates products, he also coaches people, teaches people and lot more things. तो before मैं थोड़ा बहुत introduction दूँ, sir can you just give a brief or short introduction about yourself, like what you do or how you do things, so that जो बिल्कुल नई audience है उनको थोड़ा और जानने के बारे में मिले आपके बारे में. So like can we have some words about you? Sure. My name is गौरव मदान. मेरा नाम गौरव मदान है और मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ. स्टार्टिंग जॉब से ही करी थी, बट धीरे धीरे करके फ्रीलांसिंग में स्विच करा. फिर उसके बाद हमने एजेंसी में स्विच करा और फिर हम फाइनली प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप में शिफ्ट हुए. सो फॉर लिविंग मैं अभी अपने SaaS प्रोडक्ट्स प्रमोट करता हूँ थ्रू आउट दी वर्ल्ड. That's like one of the main income sources which we have. Mostly direct sales होती है, right? It's not something which is into enterprise. Apart from that, affiliate marketing हम as a side income gig करते हैं, जो हम almost पिछले 6 साल से कर रहे हैं, 7 साल से I think so. And really really good in that. Apart from that, another passion and hobby जो मेरी रही है वो मेरी coaching एक hobby रही है, क्योंकि starting से मुझे जब मैंने 2011 में स्टार्ट करा था, 10 में स्टार्ट करा था रादर, जब पहला डोमेन नेम लिया था gauravbuzz.info, तो कोई सिखाने वाला नहीं था. देयर वाज नोबडी टू टेल मी कि भाई ये मत कर, और gauravbuzz.info कैसा डोमेन होता है ये भी मत ले, एटलीस्ट टेक अ नेम, नेम काइंड ऑफ gauravmadan.com डोमेन ले लो. कुछ बताने वाला कोई भी नहीं था. और 2014 तक कोई बताने वाला कुछ नहीं था. तो 2015 में मैंने कोचिंग स्टार्ट करी थी. तब से मैं हर मतलब 1.5-2 साल कोचिंग करता हूँ, फिर 1.5-2 साल का ब्रेक लेता हूँ, फिर 1.5-2 साल कोचिंग करता हूँ, फिर ब्रेक ले लेता हूँ. सो अभी मैं पिछले 6 महीने से 8 महीने से ब्रेक पे था, एंड नाउ आई अगेन गेट बैक इनटू कोचिंग. वो भी हमारा एक बिजनेस मॉडल भी है, बट वो आई डू इट फॉर द पैशन एज वेल. सो दीज आर कपल ऑफ थिंग्स व्हिच आई डू. अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने फिजिकल वेंचर भी ट्राई करे हुए. मेरा ब्रदर पूरा एक फिजिकल वेंचर में है, इज एन इम्पोर्टर, एंड देन ही डज अ लॉट ऑफ स्टफ ऑफलाइन. मतलब मेरी पूरी फैमिली ऑफलाइन बिजनेस में, मैं ऑनलाइन बिजनेस में. उससे एक कॉन्ट्रास्ट है, बट मजा आता है चीजें करने में. ग्रेट ग्रेट. सो लाइक बिफोर वी बिगिन, तो ये शुरू करने से पहले लाइक मैं जानना चाहूंगा लाइक हाउ यू नो व्हेन, जैसे आपने कहा कि लाइक आपकी फैमिली ऑफलाइन बिजनेस में थी, सो हाउ यू शिफ्टेड टू दिस ऑनलाइन स्टफ, कि आपने कैसे ऑनलाइन जर्नी शुरू की, या आपने लाइक जब आप शुरू कर रहे थे तो उस वक्त तो मतलब इतना बूम भी नहीं था. लाइक आज तो सबको पता है डिजिटल मार्केटिंग क्या है, फेसबुक मार्केटिंग क्या है, ईमेल मार्केटिंग क्या है, बहुत सारी नॉलेज है आज. बट जब आप शुरू कर रहे थे तब इतना ज्यादा कुछ था नहीं. सो व्हाट मेड यू कम इन, कि आपको लगा कि भाई इसको ट्राई करते हैं, या फिर यू फेल्ट कि भाई ये इंडस्ट्री बहुत आगे जाएगी. सो हाउ दैट फर्स्ट स्टेप केम इन, और पहला चीज आपने क्या किया था? सो सारे के सारा जो पैसा बनाने की गेम है ना, वो आप सिर्फ 3 वर्ड्स में डिस्क्राइब कर सकते हो. 3 वर्ड्स वो है, कैच ट्रेंड्स अर्ली. मैंने नहीं कहा, मैंने कहीं इंटरनेट पे पढ़ा था. तो अगर आपने ट्रेंड्स को पकड़ लिया पहले और उसमें घुस गए, तो आप आगे आने वाले सालों में बहुत ज्यादा अच्छी वेल्थ या रिचेस कमा सकते हो. ठीक है. तो 2010 में जब मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी लेके, मेरे एक दोस्त सौरभ भटनागर नाम से एक मेरा दोस्त लेकर आया था, हम लोग कॉलेज फ्रेंड्स है. तो उसने बोला कि भाई वेबसाइट बेचने का बिजनेस है, MLM में, मल्टी लेवल मार्केटिंग. तो तू 2 जनों को बेचेगा, वो आगे 2 जनों को बेचेंगे, फिर वो आगे 2 जनों को बेचेंगे, ऐसे ऐसे करके पूरी चेन बन जाएगी और तू बहुत पैसा कमाएगा. ठीक है, लुक्रेटिव लग रहा है, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं करके देख लेता हूँ. उसके लिए घर गया, लड़ाई करी, पैसे लिए. ठीक है, पैसे तो मिल नहीं रहे थे उस टाइम पे. स्टूडेंट के टाइम पे 8,000 रुपए कौन इन्वेस्ट करने के लिए देगा. तो मॉम डैड तो मना कर रहे थे, क्योंकि कॉलेज पर पढ़ाई करने गए, ये सब करने गए. बट किसी तरह लड़के लिए, और उसके बाद वहां से स्टार्ट करा. जब वेबसाइट बेचना शुरू करा तो बेचने में इंटरेस्ट कम आया, बनाने में बहुत इंटरेस्ट आया. अपनी वेबसाइट को फॉरम में बना दिया, कभी मैंने अपनी वेबसाइट को ब्लॉग पोस्ट में बना दिया, कभी एक सोशल मीडिया नेटवर्क में कन्वर्ट कर दिया. पता नहीं दुनिया जहान के जितने सॉफ्टवेयर होते हैं
सब इंस्टॉल करके ट्राई करके देखे, वर्डप्रेस की हजारों थीम्स इंस्टॉल करके देख ली। सो ये सब करते करते बहुत इंटरेस्ट आ गया, तो एक दिन एडसेंस के बारे में बाय चांस पता चल गया। अब एडसेंस के बारे में पता चला तो एडसेंस अप्रूवल लिया। अब एडसेंस अप्रूवल लेने के बाद अपनी वेबसाइट पे लगा दिया, और मैंने सोचा अब तो हम बन जाएंगे अभी मिलियनेयर, क्योंकि यही था उस टाइम एडसेंस पे बहुत पैसा कमा रहे थे लोग। 2010 की बात है, 11 की बात है। तो मैंने कहा चलो अब देखते हैं, और पता चला 2-4 दिन मैंने वेट करा, एक हफ्ता वेट करा, कुछ भी नहीं बना, ₹0। मैंने कहा यार ये तो खराब लग रहा है, बहुत अच्छी बात नहीं है। फिर मैंने क्या करा, एक स्ट्रैटेजी अपनाई, क्लिक बेट स्ट्रैटेजी। टेक्निकली आप देखते हो यूट्यूब पे भी थंबनेल्स में यही होता है, हर जगह ये होता है, फेसबुक पे आर्टिकल्स पे, स्कूप पे होता है, हर जगह ये होता है। तो उस टाइम पे मैंने क्लिक बेट, मुझे पता नहीं था इसे क्लिक बेट बोलते हैं, बट मैंने कहा कि एक सेक्सटिंग वेबसाइट पे जाते हैं, omegle.com, उस टाइम पे बहुत पॉपुलर हुआ करती थी कॉलेज स्टूडेंट्स के बीच में, टाइम पास करने की वेबसाइट थी वो। तो मैंने कहा कि ओके, एक लड़की की प्रोफाइल बनाते हैं और बोलते हैं कि भाई अगर तुम्हें मेरे से लाइव बात करनी है तो तुम इस लिंक पे क्लिक करके आ जाओ। तो मैं ये मैसेज जो है ओमेगल के ऊपर हर एक चैट में ड्रॉप करता रहा, पूरी रात बैठ के, डिस्कनेक्ट ड्रॉप मैसेज, ऐसे करते करते बड़े मजे में पूरी रात निकल गई। 2-2.5 दिन हो गए। 2.5 दिन बाद जब मैंने एडसेंस खोल के देखा तो इट वाज अराउंड $100 इन माय एडसेंस अकाउंट। मैंने कहा ओ भाई किस्मत खुल गई, 8,000 लगाए थे 7,000 वापस आ गए। मैंने कहा ये बढ़िया सिस्टम है। फिर हमने पार्टी करी उस चीज की, और फिर बट उससे अगले दिन मेरे पास एक मेल आता है गूगल से कि भाई आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया क्योंकि आपने क्लिक बेट एक्टिविटी करी है और ये अलाउड नहीं है, राइट। तो मैंने कहा अच्छा, मुझे बहुत दुख हुआ, बट एक बात समझ में आ गई थी कि भाई पैसा तो है इसमें, ठीक है। तो अगर मतलब उस टाइम में कमाल की बात है, इलेक्ट्रॉनिक्स ऑनर्स कर रहा था। आई यूज्ड टू डू हार्ड कोडिंग ऑफ लाइक हार्डवेयर। कोडिंग ऑफ हार्डवेयर मींस कि माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं आपके डिवाइसेस के अंदर, जितने भी ये आपका, चाहे कंप्यूटर हो गया, चाहे एक ड्रोन हो गया, चाहे एक स्मार्ट इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हो गए, हर एक में एक माइक्रो कंट्रोलर होता है। और उस माइक्रो कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग मैं करा करता था, तब की बात ये है। तो वहां से मेरा इंटरेस्ट आ गया मार्केटिंग में, और फिर मैंने यहाँ से जंप इन करा। तो मैंने कहा कि लेट्स एक्सप्लोर दिस। एक्सप्लोर करा तो अच्छा लगा और मजा, पैसा भी बना, तो आई जस्ट कंटिन्यूड इट। ओके, सो आपका फेसबुक एड्स के साथ पहले बार क्या इंटरेक्शन हुआ? लाइक जैसे यहाँ पर ऑडियंस फेसबुक एड्स पे ज्यादा काम यूज करते हैं बेसिकली, ई कॉमर्स के लिए इंडिया इंटरनेशनल फेसबुक एड्स काफी बेटर परफॉर्म करता है, तो उस पे ज्यादा ऑडियंस रहती है। तो लाइक व्हेन यू स्टार्टेड विद फेसबुक एड्स, या फिर फेसबुक एड्स अपने क्यों उस चीज को आगे लेकर गए आप? सो लाइक व्हेन द फर्स्ट इंटरेक्शन विद फेसबुक एड्स हैपेंड? 2014 में मैंने क्लाइंट्स लेने शुरू करे थे अपने मेंटोर के हेल्प से, मिस्टर विनोद चंता। तो हमारे कुछ 3 क्लाइंट्स थे उस टाइम पे, के ट्रांसक्रिप्शन, माया चॉकलेट्स, और देयर वाज वन मोर जो आयुर्वेदिक क्लाइंट था। तो वहां से कुछ चीजें तो मैंने सीख ली थी, और उसके बाद वहां से जाने के बाद मैंने एक एजेंसी ज्वाइन करी जिसका नाम था मर्गनाइजर ब्रांडकॉम। तो ये दुबई का क्लाइंट था। ये पहला क्लाइंट था, 14 क्लाइंट जो मैं सर्व कर रहा था, और मुझे उनको रिक्वायरमेंट थी कि उनको लीड जनरेट करनी थी यूएई के अंदर एग्जीबिशंस के लिए। तब मैंने कहा कि यार इसके लिए फेसबुक का ना एक लैंडिंग पेज बनाते हैं, मतलब एक लैंडिंग पेज बनाते हैं और फेसबुक से एड्स चलाते हैं, ये लग रहा है कि मुझे हिट हो सकता है। ये भी 2015 की कहीं मिड की बात होगी। तो वहां से मैंने पहली एडवर्टीजमेंट चलाई थी, और लिटरली आप मानोगे नहीं, दिन के मतलब हाई टिकट क्लाइंट से ये लो टिकट क्लाइंट, एग्जीबिशन में एक स्टॉल जो होता है उसकी कॉस्टिंग अच्छी खासी होती है, राइट। एक बड़ा फेयर जैसे ट्रेड फेयर जैसे लग रहा है, और उसके अंदर आप अपना बिजनेस को दिखा रहे हो। तो उस टाइम पे मैंने आई थिंक 100 लीड्स जनरेट करी थी विद इन अ स्पैन ऑफ 5-6 डेज, राइट। और उन 100 लीड्स में उनका काफी अच्छा कन्वर्जन आया था। तो वहां से मेरा फर्स्ट एक्सपोजर था कि भाई ये फेसबुक एड्स बहुत कमाल की चीज है, मजा आ गया करके, क्योंकि इसने ऐसे मतलब कभी भी नहीं था कि मैं बैठ के अपने कंप्यूटर पे बिना किसी से मिले, बिना किसी से बात करे, एक बटन दबाऊंगा, पैसे खर्च होंगे और उसके बाद मेरे पैसे बन जाएंगे। लिटरली कुछ है ही नहीं उसमें। देखा जाए तो टूल कर रहा है सारा काम, आपका काम सिर्फ मॉनिटर करने का है और थोड़ा सा दिमाग लगाने का। सो वहां से एक्सपोजिशन मिला, और उसके बाद फिर सुना कि भाई एफिलिएट मार्केटिंग में भी बहुत तहलका मचाती है एड्स। फिर उसके बाद हमने और बहुत सारे तरीकों से एड्स चलाई, क्योंकि हमारे खुद के प्रोडक्ट्स हमने लॉन्च करे। तो जब ऐसे करने लग गए, एक्सपीरियंस बहुत, एक्सपोजर बहुत ज्यादा हाई हो गया, फिर आगे बढ़ते बढ़ते उसको अच्छी तरीके से यूज करा। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अभी फेसबुक एड्स बहुत ज्यादा बदल चुका है। लाइक आज तो लाइक इट्स वेरी वेरी मच चेंज। जितना उस टाइम था, अब तो बहुत रोज नए कुछ ना कुछ अपडेट आते रहते हैं, हर वीक कुछ ना कुछ फेसबुक हटा देता है, कुछ लगा देता है। सो एक क्वेश्चन जो हर इंडस्ट्री में रहता है,
सब इंडस्ट्री में रहता है, लाइक आप एफिलिएट मार्केटिंग में जाओगे, ड्रॉप शिपिंग में जाओगे, हर जगह रहता है कि क्या इज ड्रॉप शिपिंग डेड, इज एफिलिएट मार्केटिंग डेड। एंड करेंटली अभी के टाइम पे फेसबुक एड्स का भी ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बूम कर रहा है, क्योंकि थोड़ा बहुत चेंजेस आ रहा है। वो आसानी से लोग नहीं जो रिजल्ट ला पाए थे वो आसानी से नहीं आ रहे हैं, जो कि सही भी है, क्योंकि अगर सबको रिजल्ट मिलेगा तो बहुत दिक्कत होगी। तो डू यू फील दैट फेसबुक एड्स आर डेड, और या अब बस हो गया है फेसबुक एड्स का, आपको ऐसा लगता है, या अभी भी आपको चाहिए कि भाई अगर आप स्मार्ट इनफ हो तो यस यू कैन डेफिनेटली गेट गुड रिजल्ट्स फ्रॉम फेसबुक एड्स आल्सो? इसका सीधा आंसर है कि कोई भी चीज डेड नहीं होती, वो जिस तरीके बदलते हैं। और अगर आप देखो इतने सारे एडवर्टाइजर्स अगर एडवर्टाइज कर रहे हैं डे इन डे आउट, तो बेवकूफ तो है नहीं, पैसे बन रहे होंगे तभी कर रहे होंगे, उनके पास कोई फंडिंग की लहर तो लगी नहीं पड़ेगी, वो दूसरे का पैसा वैसे उड़ाते रहेंगे, राइट ना। उनको लोन फ्री में मिल रहा है, विजय माल्या तो है नहीं। सो द होल पॉइंट बीइंग, फेसबुक एड्स बिल्कुल अच्छे से चलता है अगर आपको चलाना आता है तरीके से, अगर आप रूल्स फॉलो करते हो और थोड़ा सा स्मार्टली एडवर्टाइज करते हो तो। रूल फॉलो करने से याद आया, लाइक करंटली रिस्ट्रिक्शन का बहुत ज्यादा चल रहा है, लाइक देयर आर लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शन हैपनिंग ऑन फेसबुक। एंड कभी कभी रिस्ट्रिक्शन गलत चीजों के लिए होता है, दैट इज गुड, बट कभी कभी खुद से भी हो जा रहा है रिस्ट्रिक्शन, लाइक यू क्रिएटेड योर अकाउंट एंड वो रिस्ट्रिक्ट हो गया, आपने कुछ किया भी नहीं, आपने बस अकाउंट बनाया था। सो डू यू फील कि आपके पास, या फिर लाइक हाउ यू गेट स्टार्टेड विद अ न्यू एड अकाउंट, आपके पास जो पुराने एड अकाउंट है, लाइक आप जब नया एड अकाउंट क्रिएट कर रहे होते हो, सो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू टेक लाइक यू मेक श्योर कि भाई ये चीजें सही रखनी चाहिए, ताकि ज्यादा चांसेस ऐसे रहें कि भाई अकाउंट रिस्ट्रिक्ट ना हो मेरा, या अगर हो जाता है तो फिर लाइक व्हाट आर द थिंग्स दैट यू डू टू गेट इट बैक? यार इसके लिए ना एक 3BM स्ट्रैटेजी से स्टार्ट करो। 3BM स्ट्रैटेजी का सिंपल मतलब है 3 बिजनेस मैनेजर स्टार्टिंग में ही बना दो जब आप पहली बार जिंदगी में फेसबुक एड्स क्रिएट करना शुरू कर रहे हो, ठीक है। और वो अपना नहीं बनाना, एक बिजनेस मैनेजर खुद का बनाना है, एक मम्मी का बनाना है, एक पापा का बनाना है, या फिर एक भाई का, बहन का, किसी का भी आप ले सकते हो। 5BM स्ट्रैटेजी भी कर सकते हो, आपके ऊपर, ठीक है। जब आपने ये चीज कर देते हो तो आप अपने आप को कुछ हद तक सिक्योर कर देते हो कि हाँ मेरा एक एड अकाउंट बैन भी हुआ तो कोई नहीं, मैं आईपी चेंज करके, लैपटॉप चेंज करके चीजें कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं, राइट। सो ये चीज मैंने अपने आप को करी हुई थी पहले सिक्योर करने के लिए। और कमाल की बात यह है कि मेरे पास बाय चांस कंपनीज भी थी ये काम करने के लिए, इन टर्म्स ऑफ कि मैंने एक कंपनी नहीं शुरू करी थी, एक मेरी कंपनी थी गिकोटेक, एक मेरी हायोनिम कंपनी थी, एक मैं खुद के गौरव मदान के नाम से था। फिर हायोनिम का भी एक और सब्सिडाइज्ड वर्जन है जो यूएस का है, गिकोटेक का एक सब्सिडाइज्ड वर्जन है जो यूएस का है, और फिर ऐसे ही एक इंडियन कंपनी एक और हमारी है जो फिजिकल बिजनेस के लिए थी, राइट। सो जब मेरे पास इतने सारे बिजनेसेस के एक्चुअल डॉक्यूमेंट्स थे तो मेरे लिए बहुत इजी हो गया था ये सब चीजें करना, राइट। दैट्स पार्ट 1। पार्ट 2 थोड़ा सा मुश्किल लेवल कर देते हैं कि आप ये सब नहीं कर सकते, आपने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया और आपका बैन हो गया, आप क्या करें। यार इसका सेकंड अल्टरनेटिव ये है कि भाई बंधुओं दोस्तों की मदद लो, उनको पैसे दो कुछ 5,000 रुपए और उनका अकाउंट से एडवर्टाइजिंग चलाओ, राइट। दैट इज अनदर वे यू कैन डू इट। ये भी नहीं हो सकता, ये मेथड भी कर लिया, ये भी अब बैन हो गए क्योंकि इतना गंद मचा दिया हमने कि बैन होते चले जा रहे हैं। सो तीसरा मेथड ये है, एजेंसी अकाउंट्स ले आओ। एजेंसी अकाउंट्स में आपको पैसे देने पड़ेंगे, बट हाँ स्टेबलाइज्ड है, वो लोग सब आपके लिए करके देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद चौथा मेथड भी होता है जो थोड़ा सा ब्लैक हैट एडवर्टाइजर्स यूज करते हैं, जिनको वार्म्ड अप अकाउंट्स मिल जाते हैं, वो वार्म्ड अप अकाउंट्स खरीदते हैं और उस खरीदने के बाद उस पर एड चलाते हैं, और एड चलाने के बाद अगर वो बैन हो जाते तो एक और वार्म्ड अप अकाउंट खरीद लेते हैं। सो द पेन ऑफ going against the tide is always going to hunt you down no matter what, but अगर आप रूल्स में चलाओगे तो इतनी दिक्कतें आने नहीं वाली, क्योंकि मेरे साथ जो अभी तक जो बैनिंग का गेम हुआ है, मेरा सिर्फ एक बिजनेस अकाउंट बैन हुआ है, मतलब वो भी बिजनेस अकाउंट हुआ, पर्सनल अकाउंट बैन हुआ, बिजनेस अकाउंट अभी भी स्टार्ट है और वो पर्सनल अकाउंट मेरा खुद का है जो बैन हुआ है। बाकी जितने मेरे कंपनी अकाउंट है सब ऑपरेशनल है और कोई बैन नहीं। या ये चीज मैंने भी देखी कि अगर एड अगर सही से एक बार चलने लगते हैं तो फिर वहां पर बैन होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, कि अगर आपके एड्स एक बार बेटर तरीके से शुरू हो गया, जैसे वार्म अप की बात जैसे आपने की, तो लाइक वार्म अप अगर कोई बंदा खुद से करना चाहता है इनिशियल लेवल पर, तो लाइक इंगेजमेंट एड्स रन करने चाहिए उसे, या फिर लाइक क्या किस तरह से उसे अपने एड अकाउंट को वार्म अप करने का एक कोई प्रोसेस होता है, या फिर लाइक डायरेक्टली अगर आप ई कॉमर्स में हो तो आप डायरेक्टली कन्वर्जन एड्स रन करके सीधा परचेज के लिए ऑप्टिमाइज करिए उसको, या फिर आप चाहते हो अगर लीड जनरेशन के लिए है तो आप कुछ और चाहते हो, आप चाहते हो कि पहले आप ट्रैफिक भेजो उसके बाद कन्वर्जन चलाओ, तो आपका क्या प्रोसेस रहता है? यार मेरा जो प्रोसेस रहा था लकीली ये रहा था कि मैंने ऑलमोस्ट 7 से 8 लाख रुपए लीड जनरेशन पे स्पेंड किया था। तो लीड जनरेशन में कुछ भी फालतू नहीं था, एक फ्री कोर्स था जिससे सोशल मीडिया मार्केटिंग में सिखा रहा था। तो लकीली फेसबुक के लिए ना वो बहुत ही एक नायाब सी चीज होगी, उन्होंने बहुत ज्यादा अकाउंट को अपहोल्ड कर लिया था कि ये अच्छा स्टैंडिंग राइट्स वाला बढ़िया अकाउंट है, ठीक है।
सो उसके अलावा इतने पैसे तो कोई नहीं खर्चेगा, और ये मेरे साथ भी लकीली हुआ है, मैंने भी जानबूझ के नहीं खर्चे थे क्योंकि मेरी स्ट्रैटेजी वही थी समहाउ। बट मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर आप स्टार्टिंग के 2-3 हजार रुपए एक एड अकाउंट में एक आर्टिकल के ऊपर स्पेंड कर दो, आर्टिकल के ऊपर आप भेज रहे हो, या फिर थोड़ा सा एंगेजमेंट वीडियो एड चला दो जिसमें आप रीमार्केट कर सकते हो, आपने मतलब वार्म अप करा स्टार्टिंग में ऑडियंस को, और या फिर आप पे टॉप ऑफ द फनल पे वीडियो चला रहे हो और वीडियो को व्यूज को रीमार्केट कर रहे हो, ठीक है। ये भी हमने बहुत सारे अकाउंट्स के साथ करा है और ये अकाउंट्स बिल्कुल बढ़िया गए। कोई ऑर्गेनिक निशेस के भी अकाउंट्स थे, कहीं कहीं जो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी को फॉलो करा, कहीं एमएमओ निश के भी थे। तो मतलब इस तरीके से एंगेजमेंट में स्टार्टिंग में करोगे तो बढ़िया है, बट ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा करना है। अब थोड़ा सा अगर आपको जब लगता है कि नहीं यार मेरे साथ तो बहुत ज्यादती हो रही है तब करना है, बट अगर आपको लगता है कि चला अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुई तो डायरेक्ट कन्वर्जन एड्स रन करो, तो उसमें आज तक मुझे कोई चैलेंज नहीं हुआ वैसे कभी। हाई बजट भी कभी कोई चैलेंज नहीं हुआ। सो लाइक अभी क्या है, बहुत सारे लोग जो है मतलब न्यू एडवर्टाइजर्स भी हैं, जो कुछ पुराने भी हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि फेसबुक एड्स एक मैजिकल सा टूल है जिसमें आप पैसा डालोगे और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, जो काफी हद तक पहले ट्रू भी था, मिलता था, रिजल्ट अच्छे से मिल जाते थे, बट करेंटली व्हाट आई फील इज कि अब इट्स ऑल अबाउट द नॉलेज गेम, कि आप कितना नॉलेजेबल हो, लाइक हाउ वेल यू नो द मार्केट। बिकॉज अभी फिलहाल लाइक आई एम ऑल्सो डूइंग स्टफ फॉर क्लाइंट्स एंड ऑल, तो उसमें मार्केट रिसर्च का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि आप एक्चुअल में यू नो कि व्हाट इज लाइक मार्केट रिसर्च के बारे में आपको पता है, आप उसमें रिसर्च करते हो। सो व्हाट डू यू फील कि भाई ये मैजिकल टूल है या फिर यू नीड टू बी नॉलेजेबल अबाउट कि आपकी मार्केट क्या है, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन इन योर मार्केट। तो मार्केट रिसर्च कैसे कर सकते हो, बेसिक सवाल यही है कि मार्केट रिसर्च कैसे कर सकता है कोई भी बंदा, बिकॉज अब अगर हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो हम ऑफलाइन जाकर के तो कुछ देखेंगे नहीं, हमें सब कुछ ऑनलाइन चेक करना है। सो मार्केट रिसर्च कैसे कर सकते हैं, एंड सेकेंडली लाइक कुछ टूल्स वगैरह है या फिर कोई प्लेसेस है जहां पर हम जाकर के सर्च वगैरह कर सकते हैं अबाउट आर पर्टिकुलर मार्केट, कि हाँ ठीक है, these are the things that are going on and I can also take some part in that. Got it. तो यार मैजिकल टूल तो नहीं है पहली चीज, जैसे आपने ऑलरेडी बात कर लिया, अभी मैजिकल टूल नहीं रहा। अपार्ट फ्रॉम होता है जो आप कस्टमर से डायरेक्ट डेटा लेते हो या पोटेंशियल कस्टमर से डायरेक्ट सर्वे डेटा लेते हो, ठीक है। सेकेंडरी डेटा होता है जो आप ऑनलाइन चीजें हैं और ऑनलाइन रिसोर्सेज से आप टेक्निकली जितना आपको मिल पा रहा है आप उसे सर्च करो, चाहे वो कोरा के ऊपर हो गया, चाहे वो फेसबुक ग्रुप्स के ऊपर हो गया, चाहे वो डेडिकेटेड कम्युनिटी फॉरम्स के ऊपर हो गया, राइट। सो ये मैंने 3 आपको मेथड्स बताए ऑलरेडी, जो 3 चीजें जहां ऑनलाइन आप सर्च कर सकते हो, अमेजोन के कस्टमर रिव्यूज से, राइट। और बहुत सारे एआई टूल्स भी है जो आपको रिसर्च डेटा आजकल दे देते हैं। ओके, जो जिससे आप सेकेंडरी डेटा ले सकते हो, बट द बेस्ट टूल टू एक्चुअली कलेक्ट डेटा इज टू टॉक टू योर कस्टमर्स। जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है यार, उनका फोन घुमा कर उनसे बात करो कि तुम्हारे कस्टमर वो कैसे बने, उनकी स्टोरी सुनो तो समझ में आ जाएगा कि क्या पूरा गेम है, पूरा सब कुछ इनसाइट, सबसे ज्यादा इनसाइट वहां से मिलेगी। बट बहुत सारे लोग ये नहीं करते, तो मैं बोलूंगा ये बेवकूफी है, करना चाहिए। ओके, लाइक हाँ, कस्टमर आपको वो कस्टमर बता पाएगा लाइक वो उसने क्यों आपका प्रोडक्ट परचेज किया है, सो वो बेटर आइडिया रहेगा। एंड सेकेंडली लाइक फेसबुक एड्स में जो कॉपी राइटिंग का पार्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, एंड यू ऑल्सो फोकस अ लॉट ऑन कॉपी राइटिंग, आई हैव सीन। सो अगर लाइक इफ देयर इज सम एक कोई बिगिनर बंदा है जो कॉपी राइटिंग सीखना चाहता है या फिर वो चाहता है कि वो अपने ऐड के लिए बेटर कॉपी लिखे, तो लाइक इज देयर सम सिंपल फॉर्मूला या फिर कुछ एक सिंपल टेम्पलेट आप बता सकते हो, लाइक यू गो विद दिस, आप ये चीज यूज कर सकते हो अपने ई कॉमर्स के लिए या फिर लीड जनरेशन के लिए, कि एक कॉपी राइटिंग टेम्पलेट हो जाए जो प्राइमरी टेक्स्ट हम लिखते हैं, जिससे पीपल को हम अट्रैक्ट कर पाए, दैट दे रीड द कॉपी, सो दैट चीजें बेटर रहे हमारे लिए। सो लाइक इज देयर एनी कॉपीराइटिंग फॉर्मूला दैट यू वांट टू गिव, और कॉपीराइटिंग टेम्पलेट दैट यू वांट टू गिव, कि आप इसको फॉलो करके आसानी से एक बेटर कॉपी लिख सकते हो, बाकी एक्सपीरियंस के साथ तो और बेटर होती जाएगी वो। सो जो कॉपी है ना, वो गेम सारा हो का, राइट। तो सबसे पहली चीज जो मुझे लगता है कॉपीराइटिंग से पहले आती है, वो आती है एंगल फाइंड करना, हुक फाइंड करना, कि ऑडियंस को क्या चीज एकदम से पकड़ लेगी, ठीक है। और उससे भी पहले एक चीज आती है कि अटेंशन कैसे ग्रैब करनी है, कुछ आयाब नयाब कुछ तो करना पड़ेगा जिससे वो अपनी फीड पे जो बंदा स्क्रॉल कर रहा है वो एकदम से रुके। रुकने के बाद हुक आएगा, हुक के बाद कॉपी आएगी, ठीक है। सो और कॉपी की स्टार्टिंग लाइन आपकी हुक से होनी चाहिए कि जो भी आपके हुक है, वुड यू लाइक टू डू दिस, वुड यू लाइक टू डू दैट, और जो भी आप करना चाहते हो, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है एज अ सॉल्यूशन आप कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हो। इसके अलावा फॉर्मूला यार बहुत सिंपल है, एडा पैस, 2 ऐसे फॉर्मूलाज है जो बहुत चलते हैं। प्रॉब्लम, एजिटेशन, सॉल्यूशन इज माय पर्सनल फेवरेट। मुझे लगता है कि भाई अगर तुम इसे प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो और तुम्हारी ये दिक्कत हो रही है लाइफ में इस प्रॉब्लम के कारण, तो तुम्हें ये सॉल्यूशन ट्राई करना चाहिए। सिंपल है, प्रॉब्लम, एजिटेशन, सॉल्यूशन।
ठीक है, एजिटेशन का मतलब है इंसान को दुख रियलाइज करवाना कि उसको दुख हो रहा है। प्रॉब्लम सिंपल है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है और सॉल्यूशन आपका प्रोडक्ट है। इसके अलावा एदा है, एदा में अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर और रिएक्शन है। ठीक है, तो एदा बहुत ही कॉमन है, बहुत ही फेमस है, तो आई थिंक सो वो टेम्पलेट भी आप फिट कर सकते हो कहीं पे भी। बट हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुक है, क्योंकि जितना ज्यादा आप रिलेटेबल एड बनाओगे उतनी ज्यादा अपीलिंग और उतनी ज्यादा उसकी रीच बढ़ेगी। ओके, सो मूविंग टुवर्ड्स कि भाई लाइक फ्रॉम इन दिस पर्टिकुलर चैनल, हमारे चैनल पे जो मेजॉरिटी ऑडियंस है वो है ई कॉमर्स के रिगार्डिंग और दूसरी ऑडियंस है हमारे लीड के रिगार्डिंग। तो ये दो फाइनल क्वेश्चन है मेरे कि नंबर वन कि अगर जैसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि हमें क्वालिटी लीड्स जनरेट करनी है, ठीक है, लाइक अभी के टाइम पे थोड़ा सा यही है कि भाई क्वालिटी लीड जनरेट करनी जो बेटर तरीके से कन्वर्ट हो पाए एट द एंड। सो हाउ डू यू मतलब हम कैसे क्वालिटी लीड जनरेट कर सकते हैं? लाइक लेट सपोज आई एम रनिंग एन एड ऑन अ लैंडिंग पेज दैट इज गिविंग फ्री एक्सेस टू समथिंग, कि एक फ्री एक्सेस है तो फ्री एक्सेस में थोड़ा सा लीड की क्वालिटी भी डिग्रेड हो सकती है, बहुत ज्यादा चांसेस है वहां पर। सो हाउ डू यू मेक श्योर कि भाई हम लीड की क्वालिटी कैसे मेंटेन रख सकते हैं? व्हाट आर द चांसेस फ्रॉम फेसबुक स्टफ, या फिर हम बैकएंड से अगर उसको चीज को किसी तरह से कर पाए तो वो भी आप बता सकते हो। सो लास्ट सेंटेंस मिस हो गया, कैन यू जस्ट यस, रिपीट? द थिंग इज कि लाइक हाउ वी कैन मेंटेन द क्वालिटी थ्रू फेसबुक एड्स, और या फिर हम कुछ बैकएंड से कर सकते हैं लाइक हमारी फनल साइट से और वट कि हम वहां से भी अगर चाहें तो इम्प्रूव कर सकते हैं कि ट्रैफिक हमारा वही ट्रैफिक हम क्वालिटी में कन्वर्ट कर पाए। सो एनी टिप्स रिगार्डिंग दैट? ओके, सो पहली चीज आपको समझना है, फॉर्म की लेंथ जितनी ज्यादा लंबी होगी ना उतना ज्यादा क्वालिटेटिव लीड आएगी। सो फॉर्म की लेंथ जितनी छोटी होगी उतनी ज्यादा क्वांटिटी में लीड्स आएगी, क्वालिटी में कम आएगी। सो पहली चीज तो आप ये समझ लो कि फॉर्म की लेंथ आपको डिसाइड करनी है। सेकंड चीज है कि आपके लीड जनरेशन के बाद कोई लीड वेरिफिकेशन इन्वॉल्व है कि नहीं। ठीक है, सो लीड वेरिफिकेशन अगर आप लगा देते हो इन टर्म्स ऑफ एन ईमेल ओटीपी और लाइक डबल ऑप्ट इन। डबल ऑप्ट इन होता है, या फिर आजकल ओटीपी वेरिफिकेशन भी होता है अगर आप मोबाइल नंबर्स कलेक्ट कर रहे हो, तो वहां पर भी आपकी लीड क्वालिटी अपने आप इंक्रीज हो जाती है। राइट, ठीक है। थर्ड चीज जो मैं आपको बोलूंगा कि फ्री ना कर, it's a joke and it is just a way to say that we only want to only want people to sign up if they're really ₹1 just a commitment to कि भाई तुम कमिट कर रहे हो कि हाँ तुम सीरियस हो, कमिटमेंट टू योर। तो अगर आप ₹1 भी रख सकते हो दैट इज गुड इनफ। वो आपकी सारी जो लीड्स की क्वालिटी है वो एकदम से ऊपर चली जाएगी, क्योंकि एक इंसान ने अपनी पेमेंट इन्फॉर्मेशन डाली है वो ₹1 डालने के लिए। राइट, तो ये 3 बहुत बेसिक से मेथड्स है, आई थिंक सो इतना मुश्किल नहीं है। तो क्वालिटी अपने आप आ जाएगी अगर आप इन तीनों में से कोई भी एक मेथड अडॉप्ट कर लोगे। ओके, सो जो आपने अभी थर्ड चीज बताई है उससे मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है कि लेट सपोज हमको एक छोटा सा अमाउंट डाल देते हैं, ठीक है, तो वो छोटे से अमाउंट से क्या कस्टमर या फिर जो भी प्रोस्पेक्ट है उसके मन में एक ऐसा आ सकता है कि ये इतना कम चार्ज कर रहा है तो शायद ये क्वालिटी ना हो, उसके पास भी शायद ऐसा कुछ थॉट आ सकता है, या फिर लाइक वी कैन गेट अहेड विद दैट आल्सो? बहुत आसान है, ₹9 ₹10 का जो अमाउंट डाल रहे हो उसमें आप लिख दो ये डोनेशन चैरिटी को जाएगा। एक सिंपल एंगल आपको सोशल का भी मिल गया और साथ में साथ विश्वास भी हो गया, बिलीवेबल भी हो गया, और आप डोनेट भी कर देना, क्या बड़ी बात है। ओके, एंड नाउ सेकंड क्वेश्चन टुवर्ड्स द ई कॉमर्स स्टफ। ई कॉमर्स में अब जैसे लीड जनरेशन में तो चलो ठीक है हम कर रहे हैं, बट ई कॉमर्स इज बेसिकली जहां पर हम डायरेक्ट परचेज एड्स रन करते हैं, वी वांट पीपल टू परचेज, क्योंकि दैट्स मतलब जो ई कॉमर्स का स्टफ है वो बिल्कुल अलग हो जाता है डिजिटल प्रोडक्ट से, इन सब चीजों से लेकर के। सो आई हैव सीन ऑल्सो यू कि आप भी एड्स रन करते हो अपने डायरेक्ट डिजिटल प्रोडक्ट्स के, जहां पर लाइक वट एवर कोर्सेज दैट यू आर सेलिंग। सो व्हाट आर द वेरी लाइक इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स जो आप जरूर देखते हो? जैसे फेसबुक एड्स आपको बहुत सारी मेट्रिक्स प्रोवाइड कर रहे हैं, बट देयर आर सम मेट्रिक्स जो आप देखते ही देखते हो कि भाई मुझे ये चीजें देखनी है और इन चीजों पे मैं जितना कंट्रोल कर सकता हूँ मैं कंट्रोल करूंगा। तो सेम ई कॉमर्स में भी जाता है कि हम कुछ मेट्रिक्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं, जैसे कॉस्ट पर परचेज हो गया या रोएस हो गया वगैरह वगैरह। सो लाइक व्हाट आर द मेट्रिक्स दैट यू फील कि भाई ये मेट्रिक्स इंपॉर्टेंट है, पहले इन पे ध्यान दिया जाए, इन्हें हम कंट्रोल में रखेंगे तो आगे ऐड भी बेटर तरीके से रन होएगा। सो एनीथिंग ऑन दैट? धंधे का एक ही असूल है कितना पैसा आपने बनाया एट द एंड ऑफ द डे, ये सबसे बड़ा मेट्रिक है। अगर आप प्रॉफिट ट्रैक कर, यू आर गोइंग ऑन द राइट प्लेस। बाकी हजारों मेट्रिक्स है जो आप ट्रैक कर सकते हो, बट कोई भी मेट्रिक इतना पावरफुल नहीं है जितना प्रॉफिट एज अ मेट्रिक है। तो पहली चीज तो आप ये देखिए कि प्रॉफिट कितना है। दूसरी चीज है, ये फेसबुक एड्स का नहीं है, बट ये एवरेज कस्टमर वैल्यू आपकी क्या आ रही है। ठीक है, और इसको एवरेज कस्टमर वैल्यू को इसको थोड़ा सा लंबा चले तो आप लेके जाए तो इसको समझ सकते हैं लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ अ कस्टमर की क्या है आपकी। अगर आप
कॉन्सेप्ट है कि आपने आपके साथ कस्टमर कितने टाइम तक जुड़ा रहता है, और उस कस्टमर जो टाइम के दौरान जुड़ा रहता है वो कितना ऑन एन एवरेज परचेज करता है। ये नहीं कि, क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है कि ई कॉमर्स स्पेसिफिकली ड्रॉप शिपिंग वाले लोग क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट बेचेंगे, प्रोडक्ट होगा चीप क्वालिटी का, जनरली चाइनीज, राइट। अब वो क्या होता है कि वहां पे कस्टमर का ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है जब उसको एक अच्छा प्रोडक्ट और अच्छे टाइमली डिलीवरी नहीं होती तो, राइट। तो वहां से सेकंड परचेज, थर्ड परचेज, जहां पे मेजर पैसा बनना है वो तो कभी आ ही नहीं पाता, राइट। तो ये चीज अगर आप समझो, द मनी इज नॉट मेड ऑन द फर्स्ट परचेज, द मनी इज मेड ऑन द सेकंड परचेज, फर्स्ट एवर मनी इज मेड ऑन द सेकंड परचेज। तो आप उसको बैकएंड से कितना खरीदवा सकते हो, और उस टाइम पे जो कार्ट वैल्यू है, जो पहली बार में जो कार्ट वैल्यू है, उसको कैसे बढ़ा सकते हो। अगर ये दो मैट्रिक्स को आपने फोकस करा, ठीक है, तो आपका बिजनेस किसी भी एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म को आराम से अडॉप्ट कर सकता है और उसके हेल्प से ग्रो कर सकता है। उसके अलावा जो वैनिटी मेट्रिक्स है कि भाई कितनी लाइक्स आ रही है, कितने कमेंट्स आ रहे हैं, कितने व्यूज आ रहे हैं, कितना मेरा सीपीएम आ रहा है, ये सब चीजें आप कर सकते हो, देख सकते हो। सीपीवी, सीपीएम्स आर लाइक की मेट्रिक्स। जो मैं बोलूंगा, जनरली सीपीएम का एक रेंज होता है जो हमें, या सीपीवी का एक रेंज होता है, उसके बीच में ही हमें उसको सीपीएम मेंटेन करना चाहिए। क्योंकि अगर एक इंसान को ना आइडिया होता है कि मेरी एवरेज कन्वर्जन रेट कितना है, राइट। अगर मेरा सीपीएम से सीटीआर कितना आ रहा है, मुझे पता है कि सीपीएम इतना है, भाई इतने बंदों ने क्लिक करा है और इतने कन्वर्ट होंगे, मेरे को वो सीपीएम मैंने मेंटेन कर लिया तो मेरा गेम बढ़िया चलता रहेगा। तो ये सब बैक कैलकुलेशन है जो छोटे मेट्रिक्स की है, बट वो बड़ी कैलकुलेशन से आएंगे कि वो आपका कस्टमर एलटीवी क्या है और एवरेज कार्ड वैल्यू क्या है। अगर आपको ये दो मेट्रिक्स क्लैरिटी है तो आप इस सीपीएम सीपीवी आराम से निकाल सकते हो विद योर सीटीआर एंड कन्वर्जन नंबर्स। ओके, सो बेसिकली वही प्रॉफिट आपको देखना है कि आप कितना प्रॉफिट रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, एंड देन अगर कुछ दिक्कत है तो आप बाकी मैट्रिक्स पर जा सकते हो, ताकि आपको पता चले कि एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है। राइट, मतलब रेवेन्यू और रेवेन्यू इज नॉट प्रॉफिट, और रेवेन्यू नहीं है सिर्फ इसमें दो की टर्म्स है, एलटीवी और कस्टमर वैल्यू पर परचेज। यस, सो बेसिकली हम चाहें कि हम जब एट द टाइम ऑफ परचेज हम वहां पर उनकी वैल्यू को बढ़ाएं, कार्ड की वैल्यू को इंक्रीज हो जाए, लाइक एडिंग अपसेल और एडिंग फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर, एंड फिर आफ्टर वाला हम ईमेल मार्केटिंग के थ्रू कर सकते हैं, या फिर इज देयर एनी अदर स्टफ लाइक रीमार्केटिंग से भी होता है, रीमार्केटिंग से बहुत होता है। आपके पास कस्टमर का ईमेल लिस्ट है तो आप उसको एड्स दिखाओ दोबारा रीमार्केटिंग से। यस, हाँ, ये भी सही है कि हम दोबारा से एसएमएस मार्केटिंग करो, उनको व्हाट्सएप चैटबॉट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करवाओ, और जितने प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं ना सेकंड टच पॉइंट के, आपको ये समझना है जब कस्टमर फर्स्ट टच पॉइंट पे आ रहा है ना, उसके बाद सेकंड टच पॉइंट के सारे कनेक्शंस आपको एक्टिवेट कर देने हैं अलग अलग मीडियम से। तो आपके पास जितने टच पॉइंट्स रहेंगे उतना ईजी आपके लिए सेकंड परचेज, थर्ड परचेज हो जाएगा। सो लाइक फर्स्ट परचेज के बाद लाइक ई कॉमर्स में हमें कितना वेट करना चाहिए उस बंदे को दोबारा से सेकंड टच पॉइंट तक लेके जाने में, या फिर लाइक वी कैन स्टार्ट रीटारगेटिंग अगेन, लाइक उसी मोमेंट से तो रीटारगेट करना आई गेस ठीक नहीं रहेगा। ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट क्या है। अब प्रोडक्ट साइकिल क्या है आपकी, सबसे बड़ी चीज ये है, लोग ये नहीं देखते कि प्रोडक्ट साइकिल क्या है। फॉर एग्जांपल लेट्स से मैंने आज एक आईफोन खरीदा, आईफोन क्या है, आईफोन एक ई कॉम प्रोडक्ट है, राइट, सिंपल, राइट। बट आईफोन के साथ और क्या क्या चीजें हैं जो हम लोग बेच सकते हैं, आईफोन का कवर बेच सकते हैं, राइट, आईफोन के एक्सेसरीज बेच सकते हैं, आईफोन का वीडियो कोर्स बेच सकते हैं कि कैसे इसके ऊपर टिप्स एंड टैक्टिक्स है कि आईफोन को से बेटर वीडियोस और बेटर फोटोज कैसे खींचे, राइट। उसके अलावा एप्पल की है इकोसिस्टम में, जैसे इकोसिस्टम आपने क्या बना रखा है ना, इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। और ये जो सबसे बड़ा फेलियर है ना लोगों का ई कॉम के अंदर स्पेसिफिकली, वो यही लगता है मुझे कि वो इकोसिस्टम के बारे में उन्होंने आज तक कभी कुछ सोचा ही नहीं। वो क्या सोचते हैं, फर्स्ट परचेज, मैक्सिमम अपसेल्स, दैट्स इट। उसके बियॉन्ड की जर्नी भाई मैप तो करो पहले, कस्टमर की लाइफ साइकिल क्या है, जब वो कोई चीज यूज कर रहा है तो उसके बाद उसको क्या क्या चीजें चाहिए होगी। ये सवाल जब तक आप नहीं पूछोगे तब तक आपका बिजनेस हॉरिजॉन्टली स्केल नहीं करेगा। ये काफी बढ़िया ट्रिप है टिक। तो ये लाइक हम भी लोग पीपल जो नहीं इंक्लूड कर रहे हैं उनको इंक्लूड करनी चाहिए ये चीज, क्योंकि आपको पता हो कि आप कैसे कस्टमर एक्वायर करने का कॉस्ट आ रहा है, बट फिर आप नेक्स्ट टाइम से तो फिर वो आपका ऑर्गेनिक एक तरीके से आप मान सकते हो उसको कि वो ऑर्गेनिक टाइप से हो जाएगा बिफोर यू आर स्पेंडिंग ऑफ। ओके, सो मूविंग टुवर्ड्स द फाइनल क्वेश्चन, और एक मेन क्वेश्चन जो लोगों को हमेशा जानना रहता है, लाइक रेवेन्यू के बारे में बात नहीं करेंगे बिकॉज यू हैव मिक्स्ड रेवेन्यू, तो उसके बारे में हम बात नहीं करते। और क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, अलग अलग फील्ड से, प्रोडक्ट क्रिएशन से, एफिलिएट मार्केटिंग से, लेकिन सब पूछेंगे तो ये एक पॉडकास्ट बहुत
बहुत अजीब हो जाएगा, इसको नाम नहीं दे पाएंगे कि फेसबुक एड्स के ऊपर था या एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर था। सो हम दोबारा से एफिलिएट मार्केटिंग वगैरह के ऊपर जरूर करेंगे पॉडकास्ट। सो बिफोर वी एंड दिस, लाइक आई वांटेड टू नो, या फिर ऑडियंस को ये बात पता चले, like how much you have spent till now on Facebook ads, like what is the spend that you had on average, ROAS? And एक चीज मैं बता दूं that he is into digital products, तो अगर ROAS आपको जो दिखेगा, क्योंकि ई कॉमर्स में ROAS in India people generally tends कि भाई 10 12 15 होना चाहिए। So like how much is the amount that you have spent in Facebook ads till now? I think so overall it could be around anywhere between 2.5 to 3 CR from my own pocket. Clients की बात नहीं करते क्योंकि वो खुद का पैसा नहीं है, right? तो खुद का पैसा इतना के करीब है, और ROS जनरली अराउंड 3 के करीब रहता है। ROS हमारे केस में क्या है कि 3 ROS लाइक क्रेजी, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कम है। आपकी तरफ फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है तो उसकी कॉस्टिंग हमारी वन टाइम रहती है, सर्विस की कॉस्ट है बस, जो आप भी पे करते हो, बट आपका तो वो काउंट भी नहीं होता, राइट? तो वही बस वही कॉस्ट होती है हमारी, और बाकी इतने का ही ROS रहता है, 2.5 3, व्हिच इज क्रेजी ROS। ग्रेट। ओके, एक फाइनल क्वेश्चन और मैं फॉर कोचेस के लिए लेना चाहता हूँ, लाइक एज यू आर कोचिंग, सो लाइक इफ समबडी वांट्स टू स्टार्ट देयर कोचिंग बिजनेस एंड ही वांट्स टू जनरेट लीड्स, तो वो लीड्स वो फ्री में कर सकता है, या फिर जैसे आपने बोला 1 रुपीज 9 रुपीज वाला काम वो सेम करेगा, तो उसको बेटर कन्वर्जन के चांसेस हैं एट द एंड की वॉट एवर उसका कन्वर्जन रेट रहने वाला है, या इनिशियली उसे फ्री में एक बार ट्राई करना चाहिए, प्रोडक्ट वैलिडेट करना चाहिए? सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? नहीं, प्रोडक्ट वैलिडेट तो करना ही चाहिए। आप सबसे पहले चीज, जब भी एक प्रोडक्ट आइडिएट करते हो ना, उस प्रोडक्ट को बनाओ मत, उसको वैलिडेट करो, उसको बेच दो, बेच के पैसे भी ले लो, ठीक है, ऑर्गेनिकली, और पैसे रिफंड कर देना। तो इससे ये हो जाएगा कि हाँ, आपकी जेब में पैसा आया, मतलब प्रोडक्ट वैलिडेटेड है। ये तो सबसे पहले करना ही करना है, और ये ऑर्गेनिकली ही करना है, अपनी फीड के ऊपर, ग्रुप्स के ऊपर पोस्ट करके। जब तक आप वहां जाओगे नहीं ना, तब तक आप चाहिए भी कि नहीं चाहिए, राइट? ये पहली चीज है। वहां से जब आपका प्रोडक्ट वैलिडेट हो जाए, उसके बाद फिर आप लीड जनरेट शुरू करना, मतलब करना पेड मेथड से शुरू करो, क्योंकि पेड से क्या है कि स्पीड बहुत तेज मिलती है। ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम नहीं है, ऑर्गेनिक में दिक्कत नहीं है, ऑर्गेनिक काम करता है, ऑर्गेनिक बट स्लो। बट अगर आपको पेस चाहिए ना, आज के जो इम्पेशेंट लोग हैं, जनरेशन है, उनके लिए स्पीड इज एवरीथिंग। सो तो घुस जाओ पेड में और फिर घोड़े दौड़ा दो सारे। ओके, सो आई होप आपको इस कन्वर्सेशन से काफी ज्यादा वैल्यू मिलेगी, एंड आई होप सर यू आल्सो एंजॉयड द क्वेश्चंस जो आपसे पूछे गए। एंड अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप चैट बॉक्स में जरूर अपना डाउट्स बता सकते हो, और मैं सर का इंस्टाग्राम हैंडल डाल दूंगा, तो आप वहां पर फॉलो भी कर सकते हो, एंड यू कैन नो, इनके काफी अच्छे ट्वीट्स भी आते रहते हैं, ट्वीट्स इंस्टाग्राम पर पोस्ट होते हैं, तो आप उसे जाकर चेक कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच सर फॉर टेकिंग योर टाइम आउट एंड डूइंग दिस पॉडकास्ट, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ओवर हियर। थैंक यू गौरव। अब तुम गौरव हो, मैं भी गौरव हूँ, तो भाई इस बात पे जिंग्स हो गया है। और आपको अगर पसंद आया तो ये जो नीचे लाल घंटा दिख रहा है सब्सक्राइब का, उसको देके हथौड़ा मारो या कुछ भी मारो, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। सब्सक्राइब कर लो बिल्कुल, एंड मेक श्योर कि आप लाइक भी करो ताकि वीडियो रैंक वगैरह भी कर जाए। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू, हैव अ गुड डे अहेड, मेट।